हेलो दोस्तों, आज हमारे देश का यूनियन बजट माननीय वित्त मंत्री पेश करने जा रही हैं। आज 11 बजे बजट स्पीच शुरू होने जा रही है। क्या उम्मीदें हैं व्यापारियों को आज के बजट से? क्या सुधार की आवश्यकता है करंट व्यापारियों को? आज व्यापारी क्या चाहता है, इसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी करदाता क्या चाहता है, क्या दिक्कतें हैं उसके सामने। आज के बजट से बहुत सारी उम्मीदें एक जीएसटी करदाता लगाए हुए है, क्या होना चाहिए, इसी विषय में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी आईटीसी। आज की तारीख में जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि व्यापारी माल खरीद रहा है, टैक्स का पेमेंट भी कर रहा है, फिर भी उसे उम्मीद नहीं है कि ये आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये श्योर नहीं कर पा रहा है कि जिससे वो माल खरीद रहा है वह टैक्स का पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से उसे टैक्स देने के बावजूद भी आईटीसी नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो बजट से यही उम्मीद की जा रही है कि यदि हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो हमें आईटीसी का लाभ जरूर मिले, किसी और की गलती का खमियाजा व्यापारी को ना भुगतना पड़े। यदि उसने माल खरीद लिया है, टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो उसे आईटीसी का लाभ मिलना चाहिए, चाहे आपका सप्लायर R1 दाखिल करे या ना करे। यदि सप्लायर जीएसटी R1 लेट दाखिल कर रहा है तो इसमें खरीदार की कहाँ गलती है, वो क्यों भुगते हैं? देखते हैं माननीय वित्त मंत्री इस विषय में क्या निर्णय लेती है। इसके अलावा ब्याज की दर जीएसटी में बहुत अधिक है। आज के बजट से उम्मीद है कहीं ना कहीं ब्याज की दरें भी कम होगी। और सरलीकरण, जीएसटी जब से आया है, जीएसटी जब से भारत में लागू किया गया है, हमेशा से एक ही बात की जा रही है, जीएसटी सरल हो, जीएसटी सरल हो। लेकिन जितनी सरलीकरण की बात की जाती है उतना ही वो कठिन होता जा रहा है। बहुत अधिक संख्या में नोटिस जारी हो रहे हैं। एक करदाता, एक व्यापारी जिसने कोई व्यापार नहीं किया है, नील रिटर्न उसे दाखिल करनी है, उसके ऊपर भी लेट फीस लागू की जा रही है। तो आज के बजट में एक ये उम्मीद भी की जा रही है, व्यापारी उम्मीद करता है यदि उसने कोई व्यापार नहीं किया है तो लेट फीस उसके ऊपर ना लगाई जाए, किसी तरह की पेनल्टी ना लगाई जाए। देखते हैं सब कुछ भविष्य के गर्भ में क्या निर्णय लेते हैं हमारे वित्त मंत्री जी। और इसके अलावा सरलीकरण के लिए और नए कदम क्या उठाएगी हमारी गवर्नमेंट, देखते हैं। शाम तक बजट पर चर्चा हमारे चैनल पर जरूर होगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। इस बजट से इनकम टैक्स करदाता, आय करदाता क्या उम्मीदें करते हैं, आगे की बात करते हैं। आय करदाता चाहता है कि उसे कम से कम 5 लाख तक की तो टैक्स फ्री इनकम मिले, स्लैब को 5 लाख तक तो बढ़ाया जाए। आज की तारीख में जो स्लैब हमारे ऊपर लागू है, यदि 5 लाख से ऊपर 100 रुपये की भी इनकम हो जाती है तो स्लैब एग्जम्प्टेड इनकम 2.5 लाख रह जाती है। करदाता चाहता है उसे कम से कम बिना किसी कंडीशन के 5 लाख तक तो टैक्स फ्री इनकम मिले। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, होम लोन पर दिए गए ब्याज का जो लाभ मिलता है उसकी सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। सेक्शन 80C में जो छूट दी जा रही है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। हाल ही में पिछले 3 महीने के अंदर रेपो रेट आरबीआई ने बार बार बढ़ाए हैं, रिपीटेडली बढ़ाए हैं, जिससे कि एक आम आदमी की जेब पर ईएमआई का बोझ बढ़ता चला गया है। ईएमआई टेन्योर बढ़ते चले गए हैं। करदाता की उम्मीद है, एक आम आदमी की उम्मीद है कि ब्याज की दरें कम हों, ब्याज की दरें न्यूनतम रहें, जिससे कि कोई भी एक गरीब आदमी अपना मकान खरीदने का सपना पूरा कर सके, अपनी कार खरीदने का सपना पूरा कर सके। आज की तारीख में बिना किसी औचित्य के बार बार रेपो रेट बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई गई है। तो एक आम आदमी चाहता है कि रेपो रेट कम की जाए, जिससे उसकी जेब पर ब्याज का बोझ कम से कम पड़े। इसके अलावा आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें हैं, किसानों को उम्मीदें हैं, सैनिकों को उम्मीदें हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे आज शाम के समय जब बजट पेश हो जाएगा। बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, किसको कितना लाभ मिला है, किसको कितना नुकसान हुआ है, कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, कहाँ टैक्स बढ़ा है, कहाँ टैक्स घटा है। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ आपसे रूबरू होंगे, हर पहलू को जानेंगे, आय करदाता के दर्द को भी जानेंगे, उसके दर्द में कितनी राहत मिली है या उसको कितना टैक्स उस पर बढ़ाया गया है। जीएसटी के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ क्या सुधार हुए हैं, कहाँ क्या सरल हुआ है, कहाँ कठिनाई बढ़ी है।
और इसके अलावा हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी ही आपको सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। उन सभी अपडेट्स को जानने के लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और इसके अलावा जैसे ही बजट आता है शाम तक आपको से दोबारा मुलाकात होती है इसी चैनल पर। किसी भी तरह का संशय, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।